अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर नंबर 5 है, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस के एतबार से हम ये तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आता है, इसके अंदर हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। एनर्जी possessed by a body due to its position, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो पाई जाने वाली जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर उसकी हम पोजीशन चेंज करवा दें, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है इसका, तो ये इसको हम इधर अटैच कर देते हैं। तो जैसे मैं एक फोर्स लगा रहा होता हूँ, इसके एफ फोर्स लगा देते हैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। तो बेटा इस स्प्रिंग की जो हमारे पास डायग्राम होगी ना, नई डायग्राम, वो ये बन जाएगी। इसकी जो डायग्राम होगी वो हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगी। यानी कि जो उसके लूप्स जो होते हैं, वो स्प्रिंग के जो हमारे पास जो घेरे हैं, जो लूप्स हैं, वो क्या हो गए, वो कंप्रेस हो गए। मसलन मैं इस ए पॉइंट, मैंने स्प्रिंग को लिया हुआ था, मैं कहता हूँ कि ये ए पॉइंट हमारा इस स्प्रिंग का यहाँ पर है, ये ए पॉइंट। अब ये ए पॉइंट कहाँ चला गया बेटा, ए पॉइंट यहाँ पे चला गया। हमने इस ए पॉइंट क्या करवा दिया है, डिस्प्लेस करवा दिया है, तो पोजीशन उसकी चेंज कर दी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। तो अब इस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी पैदा हो गई है, वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है बेटा। अब दूसरा केस एक और ले लेते हैं हम कि हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास ये तीर कमान वाली मिसाल ले लेते हैं, जो आपका यहाँ पर एक इसकी असल पोजीशन जो है रस्सी की, वो ये है। इसकी जो अंदर धागा बंधा होता है, उसकी जो असल पोजीशन जो है वो ये होती है। ठीक है बेटा जी। और यहाँ पर जब आप उसको तीर को खींचते हो तो उसकी जो असल पोजीशन है उससे वो डिस्प्लेस कर जाता है। मैं डॉट डॉट जो शो कर रहा हूँ, इस रस्सी को हमने यहाँ तक खींच लिया है। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर हम इसको अगर एरो शो करना चाहें, यहाँ पर तो तीर को शो करना चाहें, तो ऐसे कुछ समझने में आसानी हो जाएगी आपको, ये ऐसे। तो हमने इसकी पोजीशन जो पहले थी वो थी बेटा ए और बी। जो मैं कहता हूँ फर्स्ट करो ये पॉइंट में ले लेता हूँ ना, ये पॉइंट में कह देता हूँ कि ये इसका ओ पॉइंट था। जैसे ही मैं उस ओ पॉइंट को खींच कर इस रस्सी वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो अब इस जो ये हमारे पास ये जो रस्सी है या ये कोई जो रबड़ है हमारे पास, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। क्यों स्टोर हुई है? क्योंकि बेटा हमने उसको डिस्प्लेस करवा दिया, उसकी पोजीशन को हमने चेंज करवा दिया। फिर मैं दोबारा फिर डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब उसके हम पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसके अंदर स्टोर होती है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। अब इस रस्सी के अंदर जो मैंने डॉट 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 जो है, ये जो रस्सी जो ये डॉट डॉट वाली, इसके अंदर एक एनर्जी जो है वो पैदा हो गई है, उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया। क्लियर बेटा जी। तो अब डेफिनेशन के हवाले से इसको आप समझने की कोशिश करें। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसको पी डॉट ई से हम शो कर रहे होते हैं। तो उसकी मैंने एक मिसाल स्प्रिंग वाली दी है, एक मैंने तीर कमान वाली मिसाल दी है। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आम रूटीन में आप लोग लिख रहे होते हो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो आज हम ये ड्राइव करेंगे। क्या ड्राइव करेंगे?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, ये ड्राइव हम करेंगे। कुछ आपको नज़र बेटा कम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को सही करता हूँ। ये बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही। जी बेटा जी mgh। तो हमारे पास, मैं अब थोड़ी सी मिसाल से समझाऊंगा। हमारे पास ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, पानी की जो मोटर है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। और इस मोटर को जब आप चलाते हैं तो ये पानी ज़मीन से खींचकर ए पोजीशन से उस पानी को एक यहाँ पर जो टैंकर है पानी का यहाँ पहुँचा देती है, ठीक है बेटा। किसके ज़रिए? एक पाइप के ज़रिए से। तो जहाँ पे जो H2O था, पानी था, वो कहाँ चला गया बेटा? ए पोजीशन से कहाँ चला गया है? वो चला गया है बी पोजीशन पे। यहाँ पर इस टैंकर के अंदर वो पानी चला जाता है। तो अब आपको पता है कि उस पानी की जो पोजीशन है वो ए पोजीशन से वो बी पोजीशन पे चला गया, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। और वो एनर्जी जो ए से बी तक जाने में उसने एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय किया है, पानी को करवाया गया है एनर्जी के ज़रिए। तो वो बेटा जी है वो एच हाइट पर जो है वो पानी चला गया है। बेटा अब मैं फार्मूले की तरफ आता हूँ। कौन सा फार्मूला हमारे पास? वर्क वाला फार्मूला। W इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है वर्क कब होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, जब भी आप किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब डिस्प्लेस करवाते हो तब उसके ऊपर वर्क होता है, अदरवाइज वर्क नहीं होता। तो ये जो है पानी को ऊपर आप लोगों पानी को डिस्प्लेस करवा दिया गया आप लोगों ने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FS, वही फार्मूला लिखेंगे आप लोग, W इज इक्वल टू FS लिखेंगे। क्या मैं W की जगह पे एनर्जी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, FS लिख सकते हैं आप लोग। E इज इक्वल टू F। आपको पता है अब ये अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको पानी के जो अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। और अर्थ भी इसको जो है अट्रैक्ट कर रही है, एक फोर्स के साथ पानी को खींच रही है नीचे। वो कितना होता है आपको पता है? किसी भी बॉडी को अर्थ जो खींचती है फोर्स के साथ खींचती है वो उसके वेट के बराबर होता है। और वेट क्या है? F। वो तो बेटा mg हो जाएगा। और S इस केस में क्या है? वो है एच। लिख सकते हैं। और ये कौन सी एनर्जी की बात हो रही है हमारे पास? ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो मैं एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दूंगा। क्यों? ये पोजीशन की वजह से पैदा हुई है। और यहां पर मैं कहूंगा ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे कहूंगा ये मैं पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम स्मार्ट सिलेबस के एतबार से पढ़ रहे हैं। तो इस केस में देखें बेटा, हाइट की वजह से पैदा हुई है और इसमें ग्रेविटेशनल जो है ना फोर्स का भी अमल दखल है, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ये mg लगाया है। जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, वाटर को, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर mg लगाया है। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी को नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का अमल दखल होता है। दोबारा सुन ले बेटा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी बॉडी की एनर्जी जो होती है उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से जो पैदा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको ये मिसाल दी, लेकिन ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट की वजह से पैदा हुई है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस्ड, पैदा होने वाली एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट, is called potential energy। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।